क्या खत्म हो गई है इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग? आखिर क्यों नेतन्याहू ने अचानक किया है संघर्ष विराम का ऐलान? जंगबंदी के साथ इजराइल ने रखी है कौन सी शर्तें? कैसे संघर्ष विराम के बीच भी हो रही है बड़े युद्ध की तैयारी? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम का ऐलान क्या वाकई जंग रोक देगा, या फिर यह किसी एक बड़े सैनिक अभियान से पहले बस तैयारी का ब्रेक है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने की तैयारी में इमेज सुधार करना चाहते हैं, या फिर अमेरिका में होने वाले सत्ता बदल का बस इंतजार हो रहा है? लेबनान के साथ चल रही लड़ाई में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अचानक किए संघर्ष विराम के ऐलान के क्या है मायने और इसका कितना होगा असर? लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। लेबनान पर अंधाधुंध बमबारी कर रहे हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहे इजराइल ने अचानक ब्रेक लगाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने न केवल इसका ऐलान किया, बल्कि कुछ ही घंटों में इस पर इजरायली वॉर कैबिनेट की मुहर भी लगा दी गई। जाहिर है लेबनान ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने इजराइल के इस फैसले पर राहत की सांस ली है। लेकिन यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की तबाही के लिए खोले अपने बारूद खाने पर ब्रेक लगाने का न केवल फैसला लिया, बल्कि उसका जल्दी से ऐलान भी कर दिया। संघर्ष विराम का ऐलान तो किया गया, मगर यह तय मियाद और कुछ शर्तों के साथ किया गया। यानी मतलब साफ है, इजराइल और नेतन्याहू फिलहाल कुछ वक्त चाहते हैं, और वो भी किसी बड़े प्लान पर काम करने के लिए। पूरा माजरा आपको समझाएं उससे पहले जरा सुनिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहते हुए लेबनान के मोर्चे पर संघर्ष विराम का ऐलान किया है। हम मध्य पूर्व की तस्वीर बदल रहे हैं। एक अच्छा समझौता वो होता है जिसे लागू किया जा सके। युद्ध विराम का एक प्राथमिक कारण हमास को अलग थलग करना और बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना है। हमने हिजबुल्लाह को 10 को पीछे धकेल दिया है। यह 3 महीने पहले काल्पनिक लगता था, लेकिन हमने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार शाम तेल अवीव में अपने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ 60 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा की गई। अमेरिकी समाचार वेबसाइट द हिल ने बताया कि इजरायली वॉर कैबिनेट ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम पर सहमति जता दी है, जो बुधवार सुबह से शुरू हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कुछ कहा और जैसे कहा वो आपने सुना। अब आपको बताते हैं कि इस बयान के पीछे की दरअसल कहानी क्या है। हमास के खिलाफ हुए इजराइल के ऑपरेशन को अब 13 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। गाजा पट्टी से शुरू हुई लड़ाई का दायरा लेबनान, सीरिया, यमन और यहां तक कि ईरान तक फैल चुका है। जाहिर है इसने इजराइल की सेना पर भी दबाव बढ़ाया है। हर दिन इजराइल के लड़ाकू विमान, तोपखाने और बख्तरबंद दस्ते हजारों टन बारूद लड़ाई के इस मोर्चे पर झोंक रहे हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम इजराइल के इलाकों से शुरू हुए टकराव ने अब उत्तर और मध्य इजराइल के इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया है। वहां भी तनाव बढ़ा हुआ है। मजबूत सैनिक इंतजामों और आयरन डोम जैसे कवच के बावजूद हिजबुल्लाह के रॉकेट हाइफा जैसे शहर के जरूरी ठिकानों से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास का सुरक्षा घेरा कई बार तोड़ चुके हैं। ऐसे में इजराइल लड़ाई के मोर्चे को समेटने का गलियारा तलाश रहा था। जाहिर है हिजबुल्लाह नेतृत्व की कमर तोड़ने और उसे कमजोर करने के बाद उसके लिए एक मुफीद मौका था सैन्य दबाव के बीच संघर्ष विराम का एक तरफा ऐलान कर देना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम हो और सैनिक तनाव भी घट सके। जानकारों का मानना है कि इजराइल की एक बड़ी चिंता सैनिक असलहे और गोला बारूद की बेतहाशा खपत को कम करना भी था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इजराइल अगले 60 दिनों में इजराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को धीरे धीरे वापस बुला लेगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि इलाके में लेबनान की सेना और सुरक्षा बल तैनात होंगे। साथ ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान सीमा से करीब 40 किलोमीटर पीछे हटना पड़ेगा। इस इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ लेबनान की सेना को यह भी देखना होगा कि हिजबुल्लाह के सभी हथियार और गोला बारूद वहां से हटा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, लेबनान की सेना, एक बहुराष्ट्रीय समिति, ये तीनों मिलकर हिजबुल्लाह की हरकतों पर निगरानी रखेंगे ताकि इस समझौते का उल्लंघन न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो अगस्त 2006 में हुए इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1701 था, उसकी शर्तों को पूरी तरह से पालन किया जाए, यह सुनिश्चित इजराइल करवाना चाहता है। जाहिर है
इजराइल के इस शांति प्रस्ताव और संघर्ष विराम को अमेरिका का समर्थन हासिल है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जिस प्रस्ताव का ऐलान किया उसकी भूमिका और भाषा अमेरिका ने ही तय की थी। इस संघर्ष विराम के प्रस्ताव का अमेरिका कनेक्शन कितना मजबूत है उसका अंदाजा इस संघर्ष विराम की मियाद से लगाया जा सकता है। यानी यह संघर्ष विराम लागू रहेगा जनवरी 2025 तक, जब अमेरिका में नए राष्ट्रपति की ताजपोशी होनी है। वैसे भी इजराइल इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी ट्यूनिंग पुरानी भी है और मजबूत भी है। लिहाजा ट्रंप के राज में नए सिरे से इजराइल अपने प्लान पर आगे बढ़ने की तैयारी कर सकता है। तो आखिर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान क्या है? इस सवाल का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के ऐलान के साथ ही दे दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने टीवी संदेश में कहा कि इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है, लिहाजा जरूरत है कि ईरान के खिलाफ एकजुट तरीके से तैयारियां की जाएं और उन्हें मजबूत किया जाए। जाहिर है इजराइल के पाले में इस बात का खतरा बरकरार है कि पिछली इजरायली स्ट्राइक के जवाब में ईरान पलटवार कर सकता है। इस पलटवार को लेकर ईरान भी कई बार कह चुका है। ऐसे में लड़ाई के अलग अलग मोर्चों पर भटका सैनिक प्रबंधन चूक सकता है और यह चूक इजराइल को भारी पड़ सकती है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान के 20 ठिकानों पर बमबारी की थी। वहीं उससे पहले 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेते हुए 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। मौजूदा हालात के मद्देनजर यह कहना जल्दबाजी होगी कि इजराइल और हमास की जंग से शुरू हुआ पश्चिम एशिया का तनाव तेल अवीव से आए संघर्ष विराम के ऐलान से क्या खत्म हो पाएगा। इजराइल ने अपने तेवरों के साथ इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उसने संघर्ष विराम की घोषणा जरूर की है, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। और इन शर्तों में कोई भी शर्त अगर टूटी तो इजरायली गोला बारूद एक बार फिर मैदान जंग में बरसने लगेगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हमले पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। साथ ही हिजबुल्लाह अगर युद्ध विराम के समझौतों का उल्लंघन करता है तो इजराइल पलटवार करने के लिए स्वतंत्र है। हिजबुल्लाह प्रत्यक्ष तौर पर इजराइल के साथ किसी भी समझौते का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजराइल की तरफ से आए युद्ध विराम के समझौते का स्वागत किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो इस क्षेत्र में युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने देश की संप्रभुता के साथ किसी भी तरीके का समझौता वो नहीं करेंगे। यानी दोनों ही खेमों के पैंतरों को देखें तो पता चलता है कि इजराइल हो या हिजबुल्लाह, फिलहाल विराम का दरवाजा हर कोई तलाश रहा था, लेकिन संघर्ष विराम का यह ब्रेक कितना लंबा और टिकाऊ होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, खास तौर पर ऐसे में जबकि तनाव का बारूद और उससे भड़काने वाली चिंगारियां इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।